नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपको अपने खर्चों को मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक हर आम इंसान को बजट बनाना चाहिए। देखिए, जब गवर्नमेंट को इतना बड़ा देश चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है तो एक आम इंसान को अपनी जिंदगी चलाने के लिए भी बजट जरूर बनाना चाहिए। हर नौकरी पेशा लोगों की दिक्कत रहती है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, हमारी इनकम कम है, तो इसलिए आपको एक बजट हमेशा बनाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बजट होता क्या है। देखिए, बजट एक आपका एक लेखा जोखा होगा ओवरऑल आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, यानी एडवांस में आप अपने खर्चों की प्लानिंग करने वाले हैं। तो एक स्टेटमेंट होती है बजट, जिसमें आप अपने इनकम को नोट करते हैं और आने वाले खर्चों के बारे में सारा लेखा जोखा नोट डाउन करते हैं। अब ये खर्चे प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है फिक्स्ड खर्चे जो कि होने ही होने हैं, जैसे कि आपका राशन पे खर्चा होना है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ ऐसे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा हो जाता है जो कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो देखिए, हर इंसान को अपने लिए बजट बनाना चाहिए। बजट आप मंथली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, डेली का बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, सालाना भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है, नौकरी पेशा आदमी है, तो आप अपना मंथली बजट बनाइए और उसको वीक्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ना घर चलाने के लिए बजट बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाउस होल्ड बजट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने लिए बजट बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट बजट। अगर आप कोई कॉर्पोरेट है, कंपनी है, आप अपने लिए बजट बना रहे हैं उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट बजट। ऐसे गवर्नमेंट जब अपने लिए बजट बनाती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। लेकिन हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल का पर्सनल फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, यानी कि आप अपना मंथली बजट, घर का खर्चा चलाने के लिए बजट बनाने वाले हैं। तो आइए बजट को डिटेल में समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है डेफिसिट, यानी कि बजट डेफिसिट। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा है, दैट मीन्स आप बजट डेफिसिट, आपका बजट एक्सीड हो गया है। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से कम है, यानी आप सरप्लस की सिचुएशन में है। यानी कि एक चीज हो गई अंडर बजट, एक हो गया ओवर बजट। देखिए, आपको बजट बनाने के काफी फायदे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। जी हाँ, यानी जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपनी फिजूल की खर्चों पर कंट्रोल पा पाते हैं। दूसरी चीज, आप अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्लान कर सकते हैं। तीसरा फायदा, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा फायदा, एक आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं कि कल को कोई मुसीबत आ गई, कोई मोटा खर्चा आ गया, उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। तो बजट बनाने के आपको ये कुछ काफी फायदे रहेंगे। इसके अलावा बजट कैसा होना चाहिए, एक क्वालिटी बजट के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए, अगर आप बजट बना रहे हैं तो आप हर एक फैक्ट को, हर एक आने वाले एक्सपेंसेस को एक्यूरेसी के साथ नोट डाउन कीजिए, पेन डाउन कीजिए। यानी कि आप अपने खर्चों को, होने वाले हर एक खर्चे को आप उसमें इंक्लूड करेंगे, किसी भी खर्चे को आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा, वो बजट फ्लेक्सिबल बजट होना चाहिए, यानी कि एक आपको रिजिड बजट नहीं बनाना, यानी कि एक ऐसा बजट नहीं बनाना जिसमें आपके पास कुछ और करने का स्कोप ना हो, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे इंक्लूड करने का स्कोप ना हो। अगर आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कुछ खर्चे आप कम कर सकते हैं, कुछ नए खर्चों को ला सकते हैं, या कोई खर्चा कम करके दूसरा खर्चा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप बजट बनाएंगे कैसे। बजट बनाने के काफी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको आता है, कंप्यूटर चलाना आप जानते हैं, तो आप एक्सेल पे अपना बजट बना सकते हैं। आप गूगल से कोई एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पर्सनल बजट का टेम्पलेट आपको गूगल से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी प्ले स्टोर पे आपको ऐसी मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगी जो कि आप बजट बना सकते हैं जिसमें। या फिर आपका देसी तरीका, आप पेपर पे बजट बना सकते हैं। आप अपने सारे खर्चों को, सारे इनकम को नोट डाउन कीजिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या क्या इनकम्स हैं या क्या क्या खर्चे हैं। तो आप उनमें सारा बाइफर्केशन डाल दीजिए कि ये मेरी इतनी इनकम है, इतना मेरा एक्सपेंसेस है। तो आपको उसी हिसाब से अपने खर्चों को प्लान करना है। चलिए हम बजट बनाने की प्रक्रिया को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, जो कि एक नौकरी पेशा इंसान है। उनकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, जो कि 5 तारीख को क्रेडिट होती है। उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, एक वो खुद, एक उनकी वाइफ एंड 2 बच्चे, और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब वो टियर 2 सिटी में रहते हैं और वो मंथली 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो चलिए उनको देखते हैं बजट कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले उनको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा कि मेरी टोटल इनकम क्या है, मेरे पास कैश इनफ्लो कितना है, जिसके बेसिस में खर्चे कर पाऊंगा। अगर वो सैलरी के अलावा कुछ और कमा रहे हैं या उनकी वाइफ कहीं से कमा रही है, अपने घर का हाउस होल्ड बजट बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें उनको नोट डाउन करनी चाहिए कि 50,000 मेरी सैलरी,
वाइफ अगर कुछ अर्निंग कर रही है तो वो भी नोट डाउन करना चाहिए, अदरवाइज 50,000 उनकी टोटल इनकम है। अब बात करते हैं कुछ खर्चों की। देखिए 4 लोगों की फैमिली है, खाना पीना रेगुलरली बेसिक नेसेसिटी वाले खर्चे, यानी अगर हम राशन बोल दें या उसको ग्रोसरीज बोल दें। इसके अलावा और क्या फिक्स खर्चे होंगे, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी फीस, ये आपका खर्चा हो गया। अगर आपके पास गाड़ी है या और कोई व्हीकल है तो उसका फिक्स्ड फ्यूल का एक खर्चा हो गया। घर का आपका गैस अगर आपने लगवा रखी है, आईजीएल आपने लगवा रखा है, गैस कनेक्शन लगा हो तो उसका बिल आएगा। अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो वो खर्चा हो गया। आपके बच्चे अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपका खर्चा और बढ़ गया। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपका मोबाइल का खर्चा, वाइफ का मोबाइल का खर्चा, अगर बच्चे यूज़ करें तो उनका मोबाइल का खर्चा, वाटर बिल हो गया। ऐसे ही मेंटेनेंस हो गया, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो मंथली मेंटेनेंस जाता है। अगर आपके कोई व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस होती है। अगर आपका घर खुद का है तो उसकी मेंटेनेंस। अगर आपका घर खुद का नहीं है तो रेंट जाएगा। तो ऐसे में देखिए 50,000 रुपये को आपको ऐसे ऐसे फिक्स खर्चों में बाइफरकेट करना है। इसके अलावा अगर आप मंथ में 2-3 बार बाहर खाने पीने जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं उसका खर्चा, तो आप देखेंगे आपके खर्चे 2 तरीके से हो रहे हैं। पहला फिक्स खर्चे, दूसरे वेरिएबल। फिक्स खर्चे वो हैं जो कि होंगे ही होंगे, इनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनको हम वेरिएबल खर्चा बोलते हैं। तो अगर आप बजट बना रहे हैं तो बजट बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 50-30-20 कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले बात करिए 20 की। तो यानी जितना आप इनकम कमा रहे हैं, चाहे 50,000, 1 लाख रुपए, 60,000, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी आप कमा रहे हैं, तो एक रूल बना लीजिए 20% ऑफ योर टोटल इनकम। जितने भी आप इनकम कमा रहे हैं उसका 20% आप सेव करेंगे। अब वो सेव आप कहीं भी कर सकते हैं, आप सेविंग इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, यानी कि आप एफडी भी करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं, कहीं मर्जी डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी जो टोटल इनकम का 50% होगा वो आप बेसिक नेसेसिटीज के लिए यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद के जो भी खर्चे होंगे वो 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम से आप पूरे करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर मिस्टर ए 50,000 रुपये कमा रहे हैं मंथली तो उनका 20% यानी 10,000 रुपये सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपये से उनको बेसिक नेसेसिटी वाले सारे काम पूरे करने चाहिए। एंड बाकी बचे हुए खर्चे उनको 30% ऑफ इनकम यानी बाकी 15,000 जो उनके पास इनकम बच गई उससे पूरा करना चाहिए। सो अगर बजट बनाते वक्त सारे खर्चों का बाइफर्केशन आप कर चुके हैं, अपनी टोटल इनकम में से सारे खर्चों का एलोकेशन आप कर चुके हैं, फिर भी आपके पास कुछ इनकम बच जाती है, उसको बोलेंगे रेजिडुअल इनकम। मेक श्योर वो रेजिडुअल इनकम आप इमरजेंसी फंड में डालिए। आप एक और रूल बांध लीजिए कि जितनी भी आप मंथली सैलरी कमा रहे हैं उसका 6 टाइम्स तक का आप एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे, ताकि जब भी कोई इन फ्यूचर मुसीबत आ जाती है ताकि वो आप उसको यूज कर पाए, क्योंकि मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, इसलिए आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना। इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।